राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 12 कक्षा 9 एक्सरसाइज 1.1। तो सवाल को ध्यान से देखो। सवाल कहता है निम्नलिखित को पी बाय क्यू के रूप में लिखें। अपने लोगों को लिखना है किसके रूप में? पी बाय क्यू के रूप में लिखें, जहां पी एंड क्यू कोई पूर्णांक है। पी और क्यू कौन सी है? कोई पूर्णांक है तथा क्यू बराबर 0 नहीं है। बात को समझो। इस पर देखो सीधा सीधे जो है कि दशमलव में दिया हुआ है कि नहीं है, लेकिन दुए को है। इधर जो है इधर 6.4 पर बार है, 6 पर भी बार है, दोनों संख्याओं पे है। बुझा कि नहीं बुझा? ये भी बारे लिखने का तरीका है। बुझा कि नहीं बुझा? तो सोल्व करते हैं अपने लोग। क्या नंबर का? 1 नंबर का। 1 नंबर में दिया है 0.25 है कि नहीं है? अच्छा ध्यान से देखिएगा। हम लेते हैं मिटाने वाला थोड़ा सा। ये हो गया 0.25। अच्छा इसके नीचे में न है कुछ तो कौन सी है? 1 है। अच्छा 1 है। सब चीज कोई भी संख्या है यदि उसके नीचे में कुछ न है तो 1 है। यदि तुम है तुम्हारे नीचे में न है कुछ तो 1 है। न विश्वास है तो लग के देखो, मिलेगा 1। अच्छा इसको जैसे उड़ा देगा तो नीचे में क्या आएगा रे कला? 100 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये दशमलव गायब हो गया तो कितना हो गया अपने लोगों को? 25/100। उड़ाने से पता चला। इसको कटा दो। 25 चौक कितना हो गया? 100। ऊपर में 1 से, नीचे में 4 से। 1 बटा कितना हो गया? 4। ये आया तुम्हारा किसके रूप में? पी बाय क्यू के रूप में। देख लो यही कहता था अपने लोगों को पी बाय क्यू के रूप में लिखा, और क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। है 0 के बराबर 4 आया। 0 कहाँ है? तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर कौन सी? 2। मिटा दिया जाए इसको। इसको जैसे मिटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सवाल नंबर 2, और यहाँ हो गया तुम्हारा 0.54, और यहाँ पे देखो 0.54 लिख दो, और इसको उड़ाएंगे तो नीचे में कितना आएगा? 100 आएगा कि नहीं आएगा? ये तुम्हारा कहानी फिनिश हो गया। इसको देखो लिखेंगे 54/100 लिख दिलियो रे। अब दोनों को कटा दो। ये हो गया तुम्हारा 27, ये हो गया तुम्हारा 50, ये हो गया तुम्हारा 27/50, ये भी आ गया तुम्हारा पी बाय क्यू के रूप में। तो ये सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर कौन सी? 3। मुद्दे को समझो। तीसरा नंबर सवाल पे ध्यान दो, और हम इसको मिटाने के लिए जा रहे हैं। दोनों को मिटा दिया जाए। अब यहाँ लिखेंगे सॉल्व। श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे कर दो गिवन दैट। दिया हुआ है कौन सी है? दिया हुआ 6.46 इसके ऊपर बार, यही है। अब इसको लिखेंगे अपने लोग लेट एक्स बराबर। लिख दिया जाए 6.46, फिर दे दो 4 और डॉट 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 इस तरह से कर दो। कर दिया। ये हो गया तुम्हारा 29 समीकरण 1। दिक्कत है कि नहीं है? चल ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा दोनों और दो गो संख्याओं पे बार है तो दोनों और 100 से गुना करेंगे। कितने से? 100 से। यहाँ लिखेंगे दोनों और कितने से गुना करने पर? 100 से गुना करने पर, दोनों और 100 से गुना करने पर x गुना हो जाएगा तुम्हारा 100। हुआ कि नहीं हुआ? इधर हो गया 6.4646 डॉट 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 गुना कर रहे हैं कितने से? 100 से। इधर हो गया 100x बराबर। अच्छा 100 है इधर, 2 अंक इधर टपेगा कि नहीं टपेगा? 600 कितना हो जाएगा? 46। 646.46। फिर अपने मन से एगो 4 दे दो, इन दूसरे मन से देना तुम लोग। ये हो गया समीकरण 2। हमेशा समीकरण 2 में घटाना है किसको? 1 को। अच्छा यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 -1 से। दिक्कत है कि यहाँ देखो 100x माइनस कितना हो जाएगा? x। 100x माइनस x। इधर हो गया तुम्हारा 646.46 डॉट डॉट डॉट। ठीक हो रे? और ये हो गया माइनस ये समीकरण 1 ना 6.4646 डॉट 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 इस तरह से। ठीक हो रे? कि कोई दिक्कत है कि रे काली? दिक्कत हो तो बोलो। ये देखो 100x में x चला जाएगा, कितना बचेगा? 99x।
अच्छा, दशमलव के बाद 4 6 4 6 4 6 4 6 गायब हुआ। अच्छा, इधर बचा हुआ है तुम्हारा 6, इधर भी बचा हुआ है तुम्हारा 6, तो ये हो गया तुम्हारा 640 640 646 में 6 चला जाएगा, 640 नहीं बचेगा। इम्प्लाइज दैट एक्स का मान हो गया तुम्हारा 640/99। ये भी आ गया तुम्हारा किसके रूप में, पी बाय क्यू के रूप में। ये सवाल भी तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। सवाल को ध्यान से उतारेगा जो बात है। अब बनाएंगे अपने लोग सवाल नंबर 4। ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग बनाते हैं सवाल नंबर कौन सी रे, चौथा नंबर सवाल यहाँ पे लिखो कि है तुम्हारा 0.03 के ऊपर है बार, यही ना है। अच्छा, मुद्दे को समझना थोड़ा सा। यहाँ देखो दशमलव के बाद एक 0 है, तब उसके बाद 3 है, उसके ऊपर बार है, यही ना है। तो अपने लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखो लेट एक्स बराबर 0.0333, इस तरह से तुम्हारा आते रहे। बुझा कि नहीं बुझा? तो इसको कर देते हैं अपने लोग समीकरण स्टार। अच्छा, स्टार कब मानना है, जब दशमलव के बाद कोई खाली संख्या रहेगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोग दशमलव के बाद खाली संख्या कितना है, एगो, तो 10 से गुना करेंगे। अगर यदि 2 गो खाली रहता तो 100 से गुना करते, 3 गो खाली रहता तो 1000 से करते। मतलब जितना संख्या खाली एक पर उतना 0 दे करके गुना करते। ठीक हो? यहाँ लिखेंगे पहले दोनों और कितना से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, इधर देखो ध्यान से, x गुना कितना हो जाएगा 10। फिर देखो लिखेंगे 0 दशमलव, लिख दिलियो रे, 0333 डॉट 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 गुना करेंगे कितना से, 10 से। इधर हो गया तुम्हारा 10x, और इसमें जैसे 10 से गुना करेगा तो 0 ई पार आ जाएगा, 0.33 बचेगा कि नहीं बचेगा, 3। इस तरह से ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। फिर देखो दशमलव के बाद क्या अंक है तुम्हारा, 2 अंक है। अच्छा, अब अपने लोग करेंगे समीकरण स्टार में 100 से गुना। समीकरण स्टार में कौन चीज में, स्टार में 100 से कौन चीज करने पर, गुना करने पर, गुना करने पर। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, x गुना कितना हो जाएगा 100। ठीक हो रे। और यहाँ पे कितना है तुम्हारा 0.0333, और 3 देगा तो दे दो, जितना देना है दे दो। और इसमें करेंगे कितना से गुना, 100 से। इधर हो गया तुम्हारा कितना 100x बराबर, और जैसे 100 से गुना होगा ये दोनों संख्या ये पार आ जाएगा, 0.3333 डॉट 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 डॉट। ये हो गया तुम्हारा समीकरण कौन सी, 2। अच्छा, समीकरण 2 में कितना को घटाएंगे, 1 को। समीकरण 2 यही ना है, समीकरण 1 यही ना, समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से। ध्यान से देखेगा, समीकरण 2 माइनस 1 कैसा है। समीकरण 2 को लिखो, इंप्लाइज दैट, लिख दियो रे, 100x माइनस कितना हो जाएगा 10x। अच्छा, कलम छोटा हो गया, कलम हो गया है छोटा, नहीं रे, ध्यान से देखेगा। अच्छा, मुद्दा समझो, फिर छोटके ले लिए हैं। ये हो गया है। अब पहले इसको लिखो। अच्छा, 0.0333 डॉट 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 डॉट, माइनस घटेगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, घटेगा कि नहीं घटेगा। अच्छा, इधर हो गया तुम्हारा कितना 99 नहीं 90x, कितना x 90x, और ये दशमलव के बाद वाला, दशमलव के बाद वाला सब चला गया। इधर बचा तुम्हारा कितना 3। ये हो गया तुम्हारा x बराबर 3 बटा कितना रे 90, नहीं घटेगा। x बराबर हो गया तुम्हारा 3 तिया कितना 9, 30 तिया 90, एक के बार में कटा दो, 1 बटा कितना 30। ये तुम्हारा आंसर यहाँ पे फाइनल होता है।
अब चलेंगे अपने लोग सवाल नंबर 5। सवाल को ध्यान से देखेगा जो बात है, ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर कितना, 5। सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 ध्यान से देखेगा। और इसको कर दो लेट। लेट अभी नहीं, पहले सवाल को लिख दो। कौन सी है तुम्हारा 4.5वां नंबर सवाल, 4.67 पे बार है, फिर अब फिर है तुम्हारा 3, अब फिर है तुम्हारा 2, इसके ऊपर बार। ध्यान दो, अगर यदि यहाँ पे देखो बीच वाला खाली है ना, इसका मतलब है ये तीनों के ऊपर है। बुझा कि नहीं बुझा, ये तीनों के ऊपर 7 3 2 7 3 2 आते रहेगा। बुझा कि नहीं बुझा। तो अपने लोग इस तरह से यहाँ पे लिख लो, लेट x बराबर 4.6732। फिर इसको लिख सकता है 732 इस तरह से डॉट 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 कर दिया। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। ध्यान से समझना। अभी हम की बोले थे, दशमलव के बाद जितना अंक खाली है, क्या अंक है, एक अंक खाली है ना, तो अपने लोग 10 से गुना करो दोनों ओर। दोनों ओर कितना से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर कर दिया जाए, x गुना हो जाएगा तुम्हारा 10 बराबर 4.6732। ठीक छोड़े, फिर है तुम्हारा 732 डॉट 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 गुना कितना से कर रहे हैं, 10 से। एक अंक टपेगा, 10 से गुना करेंगे तो टपा दो। 10x बराबर ये हो गया 46.732 और 732 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया तुम्हारा समीकरण कौन सी रे, समीकरण 2। अच्छा, एक चीज तुम लोगों को हम और बताना चाहते हैं कि इसको कर दो स्टार, बढ़िया रहेगा। इसको कर दो समीकरण 1, फिर लिखेंगे यहाँ पे समीकरण स्टार में। समीकरण कौन सी में, स्टार में। स्टार है ये, स्टार में। अब देखो दशमलव के बाद क्या अंक है तुम्हारा, 4 अंक है। अब 4 अंक 1 पर 402 से कौन सी करने पर, गुना करने पर। कोई दिक्कत? अच्छा बेटा, अब देखो x गुना हो गया तुम्हारा 1 2 3 4, 1 पर 4 0 ना, बराबर हो जाएगा। फिर कलम छोटा हो गया, अगला मुद्दा समझो, बड़ा कलम है ये। कितना हो जाएगा, 4.732 डॉट 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 गुना कर रहे हैं कितने से, 1 पर 4 0 से। नहीं हुआ रे, यहाँ पे फिर लिखेंगे अपने लोग 1 2 3 4 साथ में x। फिर देखो जैसे इससे गुना होगा कि चारों समान ई पार आएगा कि नहीं आएगा, 4 6 7 3 2 .732। और भी तुम 732 दे सकता है, 732 तुम देने के लिए स्वतंत्र है। ये हो गया समीकरण कौन सी, 2। अब फिर समीकरण 2 में घटाएंगे किसको, 1 को। यहाँ लिखेंगे अपने लोग समीकरण 2 माइनस 1 से। ठीक हो रहे, 2 माइनस 1 से। यहाँ पे देखो 10,000 x, 1 2 3 4 x माइनस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेगा। अच्छा उधर अच्छा नहीं लगेगा, इधर लिख देते हैं कि तुम लोग भी याद करेगा, है कि नहीं है। फिर इसको मिटाइए दिया जाए एक तो, इसको भी मिटाइए दिया जाए। यहाँ लिख दो समीकरण कौन सी से, समीकरण 2 माइनस 1 से लंबा हो जाएगा रे, 10,000 x माइनस कितना हो जाएगा, 10x। 10x हुआ कि नहीं हुआ, बराबर 2। फिर समीकरण 2 यही है, 4 6 7 3 2 46 73 2 न, 0.732
दशमलव तो दिए हैं 732 डॉट 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 इस तरह से दे सकता है। इसको भी हटाइए दिया जाए। अच्छा, इसको घेरा में डाल दो माइनस, फिर लिखो है वाला समान को न है रे 46.732 डॉट 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 इस तरह से। दशमलव के बाद इधर से, दशमलव के बाद इधर से, सब गायब हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, इसमें से 10 घटेगा, x को लिख दो, 0 में 0 गया तो 0, और यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9, 9,990x हुआ रे। अच्छा बेटा ध्यान से देखेगा, अब यहाँ पे तुम्हारा कितना है, यही है। अब यहाँ पे देखो इधर कौन सी है 46 है कि नहीं है। यहाँ 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6, और यहाँ बचा है तुम्हारा 2, 12 में से फिर 4 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ पे कितना बचा 6 4, यही रे। अच्छा अभी बात यहीं खत्म नहीं होगा। इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना हो जाएगा 46 68 6, नीचे में हो गया 9,990। ये एक बार अभी कटेगा, कटा दिया जाए, इसको कटा दो 2 बार में, 2 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, फिर 2 तिया 6 हुआ, 2 चौक 8 हुआ, 2 तिया 6 कट गया। अच्छा यहाँ पे देखो कटेगा, कटा दें, 2 चौके 8 हुआ, फिर यहाँ पे 1 बचा है, 2 नमा 18 हुआ कि नहीं हुआ, फिर यहाँ 2 नमा 18 हुआ 9 बार में, फिर यहाँ 2 पंचा 10 हुआ, कटा। अच्छा ये भी कटिए गया तुम्हारा। इम्प्लाइज दैट x बराबर लिखेंगे 23,343 बटा 4,995 नहीं रे। ये तुम्हारा आंसर यहाँ पे निकला। तो सवाल को ध्यान से देखेगा, जो बात है वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ध्यान देगा भाई। अच्छा इसका जो है, इसका इतना आंसर नहीं है, तो तुम लोग आंसर पुराने के लिए की करेगा, ऊपर भी 3 से भाग दो, नीचे भी 3 से भाग दो, बुझा कि नहीं बुझा। तो ऊपर में 3 से भाग देगा तो कितना हो जाएगा, उस पर थोड़ा विचार करो, कितना है 23, तो इसको 23 है ना, 23 34 1, इसको कटा दो 3 7 21, और यहाँ बचा तुम्हारा 2, और ये हो गया 3, फिर कटेगा 3 7 21, ठीक ना, और यहाँ बचा 2, और ये बचा 4, 3 8 24, और ये हो गया तुम्हारा कितना 1, 3 कटेगा एक बार में। फिर अब यहाँ पे कटाते हैं, एक बार में कटा दो, और यहाँ पे बचा तुम्हारा 3 से एक बार में कटाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6 तिया 18, ठीक ना, और फिर यहाँ 1 बचा, फिर 6 तिया 18, फिर यहाँ 1 बचा, 3 5 15, तो ये कट गया इतना बार में। इसको अपने लोग लिखेंगे 7,781 बटे, ये हो जाएगा तुम्हारा 1665। ये तुम्हारा इसका आंसर निकला, कितना नंबर का 5 नंबर का। ये अपने लोगों का आंसर दिया हुआ है। तो हम तुम लोगों को अगर यदि पूरा शॉर्टकट में बनाना चाहता है तो तुम शॉर्टकट में भी बना सकता है। अब कहेगा कि कैसे शॉर्टकट में, मुद्दा समझो, शॉर्टकट बनाने का इसका तरीका क्या है। 5 नंबर का सवाल यही है, सवाल तुम्हारा दिया हुआ, ध्यान से देखो की करेंगे। सबसे पहले जो सवाल को ध्यान से देखो, जो सवाल दिया हुआ है उसको जो है कि सेम टू सेम लिख दो, जितना है। 4 है तो 4 लिख दो, फिर 6 है तो 6 लिख दो, फिर 7 है तो 7 लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, दे दिया ना माइनस। फिर देखो उसको लिखना है जो जिसके ऊपर जो है कि जो बार नहीं है, बुझा कि नहीं बुझा। अच्छा ये अगर यदि यहाँ से यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, तो इसका मतलब है पिछला भी उसी बार में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो खाली वाला कौन सी है, 4 है 6 है, तो 4 6 को दे दिया सुबुक से। देने के बाद अपने लोग की करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, और ये क्या वो 0 अंक है, 1 2 3 4 दशमलव के बाद 1 2 3 4 है ना। तो 10 पर 10 दे दिया, और इस पर 4 को 0 दे दो, दिया कि नहीं दिया। फिर यहाँ पे -2 दिया। फिर देखो अपने लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 लिख दिए। अब दशमलव के बाद क्या गो अंक है, दशमलव के बाद खाली वाला जो है क्या गो अंक है, एगो, और यहाँ पे 10 दे दो। अब जब इसको घटाएगा तो देखो क्या आता है, ध्यान से देखना।
घटाने के बाद किया जाता है। मुद्दे को समझो, यहाँ पे आ गया 10 में से 6 गया, 12 में से 6 गया तो 6 होगा। अच्छा 12 में से 6 गया तो 6 हो गया। अब यहाँ पे फिर बचा है तुम्हारा 12 में से 4 गया फिर कौन सी होगा 8, हुआ कि नहीं हुआ 8। अब फिर देखो यहाँ पे बचा तुम्हारा 6, लिख दिया जाए 6। फिर देखो नीचे में की बचा हुआ है 6, फिर लिख दिया जाए, फिर है तुम्हारा 4 नीचे में। ये देखो 10 घटेगा, 10 घटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9990, होगा कि नहीं होगा। अब ये हो गया, इसी को यहाँ पे लिख करके देखो कटाते चला गया है, कटाते चल गया है कि नहीं चल गया है। ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। इसको ये हुआ तुम्हारा शॉर्टकट बनाने का तरीका, बुझा कि नहीं बुझा। तो सवाल तुम्हारा ध्यान से उतारेगा, जो बात ध्यान से देखेगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल। सबसे पहले अपने लोग की करते हैं, लेट करते हैं x बराबर 4.27, फिर और लिख दो 27, और लिखने का मन है तो लिख देना। ये हो गया तुम्हारा समीकरण कुछ एक, हुआ कि नहीं हुआ। मुद्दे को समझो, मुद्दा ये हो गया, ये हो गया समीकरण एक। दोनों ओर कुंची से 100 से काहे करेंगे, काहे कि दो संख्याओं पे बार है, 100 से कुंची करने पर, गुना करने पर कर दो, गुना करने पर, ठीक हो। अच्छा इधर हो गया तुम्हारा कहता है 100x, इधर 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक इधर टपेगा कि नहीं टपेगा, 2 अंक टप जाएगा, ये 100 से गुना होगा तो ये हो गया 427.27, और भी 27 तुम दे सकता है इस तरह से। ये हो गया समीकरण कौन सी 2। फिर लिखो समीकरण 2 में कौन सी करने पर, एक को घटाने पर, या तुम 2 माइनस 1 लिख सकता है 1 से, ठीक हो। अच्छा ध्यान से देखना, 100x माइनस हो जाएगा x। अच्छा इधर देखो ध्यान से, 427.27 डॉट 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 माइनस दे दो 4.27, फिर इस तरह से कर दो, कर दिया जाए। फिर देखो इधर बचा तुम्हारा 99x। अच्छा दशमलव के बाद इधर भी गायब, दशमलव के बाद इधर भी गायब। 27 में से 427 में से 4 चला जाएगा, यहाँ पे है ना इबला, और 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 423 नहीं बचा। इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया 423/99। ये सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। सवाल को ध्यान से उतारेगा, जो बात है वीडियो को लाइक करेगा। ध्यान से देखो, इसको कटाएगा तब जाके आंसर मिलेगा। ध्यान से देखो कैसे कटाते हैं, एक बार में कट गया, एक बार में इसको कटाते हैं, एक बार में। ध्यान से देखना, एक बार में 3, और यहाँ पे एक बार में कटाए तो 3 से खिलाए एक बार में, तो यहाँ पे एक बचा है तो 3 चौक कितना हो गया 12, ठीक छो। यहाँ पे फिर कटा दो एक बार में, कितना बार में, एक बार में। ये हो गया 141, फिर यहाँ पे कटाओ 3 तिया 9, फिर यहाँ पे कटाओ 3 तिया 9, हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत हुआ कि। ये तुम्हारा यहाँ पे कट गया है, और भी कटाना चाहता है तो ऐसे कटा दो, फिर 3 से कटाओ, 3 चौक 12 कटा, 3 7 21, और 11 तिया 33। ये हो गया तुम्हारा 47/11। ये तुम्हारा आंसर आया। ये यहाँ पर भी छोड़ेगा तो हो गया, लेकिन यहाँ पे कटने वाला है तो कटा देगा तब जाके आंसर मिलेगा, बुझा कि नहीं। ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 7। सबसे पहले इसको मान लो लेट x बराबर, अच्छा इस पर बार दिया हुआ है तो 3.77 इस तरह से लिख सकता है, बुझा कि नहीं बुझा। और एगो पे दशमलव है तो अपने लोग 10 से गुना करेंगे, कितना से 10 से, तो कर दो दोनों और 10 से गुना करने पर, दोनों और 10 से गुना करने पर आवाज टाइट बैग लो तो रे, x गुना 10, तो ये हो गया तुम्हारा 10x नहीं हुआ, और इधर 10 से गुना करेगा तो एगो 7 ही पार आ जाएगा, 37.7 नहीं होगा 7, और भी दे दो। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 माइनस कुछ हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 से, अच्छा 10 में से x चला जाएगा तो 9x नहीं बचेगा। अच्छा इधर देखो, दशमलव के बाद इधर, दशमलव के बाद इधर चला गया, और यहाँ पे देखो 37 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 33 कि 34,
34, हाँ। इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर कितना हो गया 34/9। ये कटने वाला न है, चलो इसको यहीं तक छोड़ दो। ये तुम्हारा फाइनल हो गया, पी बाई क्यू के रूप में कटा था और आ चुका है। बुझा कि नहीं बुझा? ध्यान देगा भाई बुक से, ये तुम्हारा सवाल दिया हुआ है और यहाँ पे मानो लेट एक्स बराबर 18.48, फिर दे दो 48, नहीं देगा रे, इस तरह से देते जाएगा। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 1। अच्छा, 2 अंक पे बार है, अच्छा 100 से गुना करो दोनों और कितना से 100 से कुंची करने पर, गुना करने पर। कोई दिक्कत है कि? अच्छा, x गुना कितना हो जाएगा 100 होगा ना। इधर 18.4848 डॉट 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 गुना कितना से करेगा 100 से, न करेगा। इधर हो गया तुम्हारा 100x और ये 48 से पार चल जाएगा ना, 1848.48 और अपने मन से 48 दे दो। इस तरह से ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण कौन सी लिखेंगे 2 - 1, समीकरण 2 - 1 से, देख रहा है रे। अच्छा ध्यान देना, दशमलव के बाद इधर भी, दशमलव के बाद इधर भी गायब हो गया और 100 में x चला जाएगा तो 99x बचेगा। थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे है 1848, 1848 में 18 को घटा दो, 8 में 8 गया, कौन सी होगा 0। अच्छा, 4 में से 1 गया, कौन सी होगा 3, और यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा 1830 न बचा। और यहाँ पे, यहीं पे हम तुम लोगों को कर देते हैं इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर हो गया तुम्हारा 1830 बटा कितना रे 99, कटेगा ना। अच्छा, 3 से कट जाएगा, फिर 3 छाक 18, 10 या 30 न कटा रहे, और ये भी कटेगा 3 या 9, 3 या 9। अब तो नहीं कटना चाहिए। इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर हो गया 610/33। ये हो गया तुम्हारा आंसर।